पशुपालन से जुड़े हुए जो दवाई उपलब्ध कराना है, उसके लिए भी दुकान लगभग 1000 से अधिक केंद्र बनाने का काम पूरे बिहार में किया जाएगा साहब। इसलिए यह पूरी तरह बिहार के अर्थव्यवस्था को ठीक करेगा। पशुपालक, अब आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपके पशुओं के लिए दवाइयां भी आपके आसपास में उपलब्ध करा दी जाएंगी। देखिए, आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जहां एक तरफ नालंदा के मंच से कई बड़े ऐलान किए, तो वहीं पशुपालकों को लेकर के उन्होंने एक राहत भरा ऐलान किया है। दरअसल सम्राट चौधरी ने ये कहा कि अक्सर ये होता है कि हम इंसानों की दवाइयां तो आसपास में मिल ही जाती है, लेकिन दिक्कत होती है पशुपालकों को। और ऐसे में उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब पशुपालक अब दिक्कत का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जो है 1000 से अधिक केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर पशुओं के लिए अच्छी से अच्छी दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। अक्सर ऐसा होता था कि दवाइयों की वजह से या तो पशुओं की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती थी या फिर उनकी मृत्यु हो जाती थी। और ऐसे में इसे देखते हुए सम्राट चौधरी ने पशुओं का ख्याल करते हुए ये बात कही है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी, उनके दिए गए बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बिहार में 2000 से अधिक दूध उत्पादन समिति बनी और लगभग 3 लाख लीटर प्रत्येक दिन बिहार में अधिक उत्पादन पिछले 6 महीने में हो गया। और आगे ये लक्ष्य है कि प्रत्येक दिन कैसे 1 करोड़ लीटर हमारे लोग उत्पादन करना शुरू कर दे, इसकी चिंता करना है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है 2 चीजों को बिहार के गांव-गांव तक फैलाना है। एक तो अभी सभी प्रखंडों में जिस तरह दवाई की दुकान उपलब्ध होती है, उसी तरह पशुपालन से जुड़े हुए जो दवाई उपलब्ध कराना है, उसके लिए भी दुकान लगभग 1000 से अधिक केंद्र बनाने का काम पूरे बिहार में किया जाएगा साहब। इसलिए यह पूरी तरह बिहार के अर्थव्यवस्था को ठीक करेगा। बिहार में कैसे दूध उत्पादन और अच्छे हो सकते हैं, इस पर चिंता किया जा रहा है। और नालंदा की धरती, मैंने बार बार कहा, यह इतिहास है। आज यदि भारत खड़ा है तो भारत के नींव इसी नालंदा से रखने का काम किया गया, सबको जोड़ने का काम किया गया। और आजादी के समय तो सरदार पटेल ने इस भारत को, अखंड भारत को, सपनों को साकार किया। लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं बिहार के तमाम लोगों को और हमारे जो पशुपालक जुड़े हुए हैं, अब इस केंद्र में अभी तक तो दूध उत्पादन हम गाय के दूध, भैंस के दूध को लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब यह व्यवस्था बकरी पालन से भी जोड़ना है और बकरी का अलग फेडरेशन बनाकर हम तमाम लोगों को बकरी पालन से जुड़े उनके उत्पाद, चाहे जैसे अभी सरवन जी ने कहा कि मीट के दुकान की चर्चा उन्होंने किया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि कमजोरी हो रहा, तो बकरी का दूध पिलाइए। हम लोगों ने तय किया है आगे के दिनों में बकरी के दूध को भी हम फेडरेशन के साथ जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे कई बहनें को मैं देखता हूं, जब आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू किया, तो महिलाओं से संवाद के माध्यम से पता चला कि कई महिलाओं ने बकरी पालन करने का काम किया। इसलिए उससे जोड़ना है, उसके उत्पादन को बढ़ाना है, उनको मुख्य धारा में लाना है और उससे आपका जीवन यापन समृद्धि की ओर जाए, इसकी भी कल्पना करना है। और इसके साथ साथ पूरे बिहार में जो दूध के उत्पादन है, इसको कई स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। अभी माननीय मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी ने आग्रह किया कि ये पटना से अटैच है, ये पूरा संघ। हम लोग जरूर ये चाहेंगे कि नालंदा एक स्वतंत्र तौर पर एक नया दूध उत्पादन संघ बनाने का काम भी हम लोग करने का काम करेंगे साथ। इसलिए साथियों, मैं फिर से आप तमाम दूध उत्पादन से जुड़े हुए साथियों को बधाई देता हूं
और आपने जो काम दिया है हम लोगों की सरकार को, हम लोगों ने 100 दिन में आपके लिए कई काम किया है। आपके बच्चों को पढ़ने के लिए मॉडल स्कूल सभी प्रखंडों में खोले हैं। जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं था वहां डिग्री कॉलेज खोलने का काम शुरुआत किया गया। और इसके साथ साथ आपके बच्चों को लाइव क्लासेस, जिस तरह किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, नीट की तैयारी करने के लिए, जेई की तैयारी करने के लोग जाते हैं, आपके बच्चे को आपके ब्लॉक में जो मॉडल स्कूल बना है वहां लाइव क्लासेस भी दिए जा रहे हैं और उसमें उनको टीचर भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। रात के 11 बजे भी यदि बच्चे चाहे तो उनको टीचर उपलब्ध होगा और वो घर में बैठकर अपने शिक्षक से बात कर सकेंगे। इसलिए साथियों, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि ये नालंदा के विकास के लिए, पूरे बिहार की समृद्धि के लिए और देश विकसित बने, इसको पूरा करने के लिए दूध उत्पादन के क्षेत्र में हमको और तेजी से काम करना है। बिहार समृद्धि की ओर रास्ता बढ़ पाएगा। इसलिए मैं फिर से आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि लगातार पशुपालन के क्षेत्र में लगातार कम्फेड इसी तरह काम करता रहे, सुधा इसी तरह बढ़ता रहे और जिस तरह अमूल दुनिया के मार्केट में आज पहुंच गया है, सुधा को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करते रहेगी। इसलिए मैं पूरी तरह नालंदा के आज इस बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए गए उसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और दूध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति और आए, इसकी शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।